आज से 100-200 साल पहले हवा में उड़ना किसी जादू से कम नहीं लगता था, लेकिन आज यह हमारी जिंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा बन चुका है। आज के इस खास चर्चा में स्वागत है, जहां हम इंजीनियरिंग के एक ऐसे बेजोड़ चमत्कार की बात करने वाले हैं जिसने इंसान के उड़ने की पूरी परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की। ये सफर बड़ा ही दिलचस्प है। प्राचीन काल के एक छोटे से साधारण खिलौने से लेकर आज के इन विशाल और ताकतवर मशीनों तक वर्टिकल फ्लाइट यानी सीधे ऊपर की ओर उड़ान भरने की ये तकनीक आखिर कैसे विकसित हुई, आज हम इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज किन किन अहम पड़ावों से गुजरना है। हम जानेंगे कि हेलीकॉप्टर आम हवाई जहाजों से अलग क्यों है, कैसे एक प्राचीन चीनी खिलौने ने इतनी बड़ी क्रांति की नींव रखी, फिर भाप की शक्ति से चलने वाले शुरुआती प्रोटोटाइप, पहली मानवयुक्त उड़ानें और अंत में सिकोर्स्की के जरिए मास प्रोडक्शन तक का सफर तय करेंगे। भाग 1, हेलीकॉप्टर अद्वितीय क्यों है। शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर इस मशीन को विमानन की दुनिया में इतना अनोखा और क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। अगर हम एक पारंपरिक हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की तुलना करें तो हेलीकॉप्टर की मैकेनिकल खूबियां सच में कमाल की हैं। हवाई जहाज को उड़ान भरने या उतरने के लिए एक लंबा चौड़ा रनवे चाहिए, वो सिर्फ सीधे उड़ता है, और मुड़ने के लिए उसे पूरा चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन हेलीकॉप्टर, इसे सिर्फ एक छोटे से हेलीपैड या यहाँ तक कि किसी इमारत की छत की भी जरूरत होती है। यह हवा में एक ही जगह पर बिल्कुल स्थिर होवर कर सकता है और किसी भी दिशा में आगे पीछे दाएं बाएं बिना किसी दिक्कत के तुरंत मुड़ सकता है। इसके अलावा इसकी एक बेहद खास सुरक्षा विशेषता होती है जिसे ऑटो रोटेशन कहते हैं। मान लीजिए हवा में हजारों फीट ऊपर अचानक इंजन काम करना बंद कर दे। किसी भी दूसरे विमान के लिए ये एक बहुत ही खौफनाक स्थिति है, लेकिन हेलीकॉप्टर के मामले में इंजन बंद होने पर भी ऊपर लगे मेन रोटर ब्लेड्स हवा के दबाव से घूमते रहते हैं। यही घूमते हुए ब्लेड्स मशीन को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतरने में मदद करते हैं। यही वजह है कि आपातकालीन स्थितियों में इस पर इतना भरोसा किया जाता है। और इन्हीं अनूठी खूबियों की वजह से हेलीकॉप्टर आज आपदा राहत और जरूरी ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेहतरीन साधन बन चुका है। चाहे जंगलों में लगी भयंकर आग पर काबू पाना हो, उफनते समुद्र के बीच फंसे लोगों की जान बचानी हो, बाढ़ और तूफान वाले इलाकों से लोगों को निकालना हो, या फिर वीआईपी लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, हर मुश्किल काम में हेलीकॉप्टर ही सबसे आगे नजर आता है। भाग 2, प्राचीन खिलौनों से शुरुआती डिजाइन। आधुनिक उपयोग तो बहुत देख लिए, पर शायद ये सवाल मन में आए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। चलिए इतिहास में हजारों साल पीछे चलते हैं। इस सफर के शुरुआती कदमों को देखें तो कहानी 400 ईसा पूर्व चीन के एक बांस के खिलौने से शुरू होती है। उसके बहुत बाद 1400 के दशक में मशहूर लियोनार्डो दा विंची ने कुछ बहुत ही शानदार डिजाइन बनाए, और फिर 1754 में रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव ने मौसम का हाल जानने के लिए एक कोएक्सियल रोटर मॉडल तैयार किया। ये सब वर्टिकल फ्लाइट की नींव रख रहे थे। ये जानना सच में हैरान करने वाला है कि सदियों तक बड़े बड़े इंजीनियरों को जिस चीज से प्रेरणा मिली वो महज एक साधारण सा बच्चों का खिलौना था। बांस से बना ये चीनी खिलौना हथेलियों के बीच तेजी से रगड़कर हवा में उछाला जाता था। इसके दोनों पंख इसे हवा में घुमाते थे। आज भी मेलों में ऐसे प्लास्टिक के खिलौने आसानी से दिख जाते हैं। किसने सोचा था कि ये छोटी सी चीज एक दिन इंसानों को बादलों के पार ले जाएगी। भाग 3, भाप की शक्ति और प्रोटोटाइप। 1800 का दशक आते आते ये सफर खिलौनों और पन्नों पर बने डिजाइनों से बाहर निकलकर खतरनाक और असली प्रयोगों की दुनिया में दाखिल हो गया। इस दौर की सबसे दिलचस्प बात थी मशीनों का विशाल आकार। 1878 में एक मशीन बनी जो पूरे 39 फीट लंबी थी। भाप से चलने वाली इस भारी भरकम मशीन ने बिना किसी इंसान के केवल कुछ सेकंड के लिए उड़ान भरी, लेकिन इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इतने बड़े आकार की चीज का हवा में उठना अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जीत थी। इस क्षेत्र में प्रयोग करने वालों में एक नाम ऐसा है जो शायद हर किसी को चौंका दे, महान आविष्कारक थॉमस एडिसन। 1880 के दशक के अंत में उन्होंने भी हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की और इस पर काफी पैसा लगाया, लेकिन उनका प्रयोग बहुत बुरी तरह फेल हुआ। उनके बनाए मॉडल में एक बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। ये साफ दिखाता है कि उस वक्त ऐसे प्रयोग कितने ज्यादा जोखिम भरे थे।
एडिसन के फेल होने के बाद स्लोव नाम के एक अमेरिकी निवेशक ने हार नहीं मानी। उन्होंने एडिसन के उसी डिज़ाइन में कुछ ज़रूरी बदलाव किए और साल 1905 में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उनका ये नया मॉडल 13 फीट की ऊंचाई तक गया और उसने 4900 फीट की दूरी तय की। हालांकि इसमें कोई इंसान नहीं बैठा था, लेकिन उस समय के हिसाब से ये सचमुच एक बहुत बड़ा कारनामा था। भाग 4, पहली मानवयुक्त उड़ानें। अब आता है विमानन इतिहास का वह रोमांचक मोड़ जब इंसानों ने पहली बार हिम्मत करके इन खतरनाक मशीनों के अंदर बैठने का फैसला किया। साल 1907 में 2 बहुत बड़े मुकाम हासिल किए गए। पहला था ग्रैंड प्लेन नंबर 1, जिसने अपने पायलट को पूरे 1 मिनट तक हवा में रखा। मशीन बहुत ज़्यादा डगमगा रही थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम अच्छे थे, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद फ्रांसीसी इंजीनियर पॉल कॉर्नू ने अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। इन दोनों ही मामलों में सबसे खास बात ये थी कि मशीनों के अस्थिर होने के बावजूद पायलट की जान को सुरक्षित रखने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। पॉल कॉर्नू की उड़ान की बात करें तो ये ऐतिहासिक उड़ान सिर्फ 20 सेकंड तक चली और इसकी ऊंचाई भी जमीन से बस 1 फीट ही थी। सुनने में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन एक पायलट के साथ सुरक्षित रूप से जमीन छोड़ने की ये दुनिया की पहली कामयाब घटना थी। बस इसी 20 सेकंड के कमाल की वजह से आज भी कई लोग पॉल कॉर्नू को ही हेलीकॉप्टर का असली आविष्कारक मानते हैं। भाग 5, सिकोर्स्की और मास प्रोडक्शन। अब बारी है वर्टिकल फ्लाइट के उस आखिरी और सबसे अहम युग की, जहां इंजीनियरिंग अपने सबसे बेहतरीन रूप में दुनिया के सामने आई। चलिए मिलते हैं उस शख्स से जिसने आखिरकार इस पूरी पहेली को सुलझा ही लिया, इगोर सिकोर्स्की, एक रूसी अमेरिकन इंजीनियर जिन्हें औद्योगिक तौर पर हेलीकॉप्टर का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1910 में ही अपना काम शुरू कर दिया था और लगभग 30 सालों की अथक मेहनत के बाद उन्होंने पहला पूरी तरह से कामयाब मॉडल तैयार किया, और वो मॉडल था VS-300। दशकों की नाकामियों और रिसर्च के बाद 14 सितंबर 1939 को अमेरिका के स्ट्रैटफोर्ड में इसे उड़ाया गया। ये दुनिया का पहला ऐसा सिंगल रोटर प्रयोगात्मक हेलीकॉप्टर था जो पूरी तरह से सफल रहा। असल में यही वो मास्टरपीस था जो बाद में बनने वाले हर आधुनिक हेलीकॉप्टर का ब्लूप्रिंट बन गया। VS-300 की कामयाबी के फौरन बाद आया सिकोर्स्की R4। इस मॉडल ने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। हेलीकॉप्टर अब सिर्फ एक प्रयोगात्मक मशीन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा वाहन बन गया जिसका दुनिया में पहली बार मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। और सबसे अच्छी बात, इसमें 2 लोग बहुत ही आसानी से बैठकर सफर कर सकते थे। इस तकनीक का असली दम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला। सिकोर्स्की की कंपनी ने अमेरिकी सेना के लिए 400 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार किए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका इस्तेमाल सीधे जंग लड़ने या बम गिराने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल में फंसे लोगों को खोजने और उनकी जान बचाने के लिए किया गया। यहीं से हेलीकॉप्टर की एक जीवन रक्षक मशीन वाली छवि पूरी दुनिया में पक्की हो गई। युद्ध खत्म होने के बाद भी तकनीक में सुधार का सिलसिला रुका नहीं। आर्थर यंग ने आम लोगों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर बनाया। उसके बाद चार्ल्स कमान ने K225 मॉडल के जरिए दुनिया का पहला ट्विन टर्बाइन इंजन पेश किया, और फिर सोड एविएशन ने सिंगल टर्बाइन इंजन वाला Elouet-2 बनाकर तकनीक को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। जरा 1907 की उन 20 सेकंड और 1 फीट ऊंचाई वाली उड़ानों की तुलना आज के हेलीकॉप्टरों से करके देखते हैं। आज ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो एक बार में 1200 मील तक उड़ सकती हैं, 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं, और तो और 56 टन जितना भारी भरकम वजन हवा में आसानी से उठा सकती हैं। सच में इंजीनियरिंग की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। तो आज के इस विश्लेषण के आखिर में एक विचारणीय सवाल छोड़ते हैं। जो सफर 400 ईसा पूर्व में हथेलियों के बीच रगड़े जाने वाले एक छोटे से बांस के खिलौने से शुरू हुआ और आज 56 टन वजन उठाने वाली इन भीमकाई मशीनों तक पहुंच गया है, वो आगे कहाँ जाएगा? जिस रफ्तार से आज तकनीक बदल रही है, अगले 100 सालों में वर्टिकल फ्लाइट और कौन सी असंभव लगने